ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपका शरीर सुख का बना है, तो उसके एहसास से आपको सुख का अनुभव होगा। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। शरीर का एहसास नहीं करते तो हम ज्ञान में रहते हैं, मूल पदार्थों को देखते जानते हैं और कर्म के वश होते हैं। जितने जीव उतने प्रकार के परिणाम। समानता नहीं हो सकती है, विचित्रता होती है, विचारिक मतभेद होता है, अनेक प्रकार का क्लेश पैदा होता है। और शरीर का एहसास करते हैं, एहसास करते हुए सब जीव वीतराग होते हैं, समान होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। वहाँ फिर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है, परिणाम में भेद नहीं होता है, सब निराकुल होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं और उसी सुख के अनुभव में स्थित रहने से अनंत काल सुख से रहेंगे, परमात्मा होकर रहेंगे। कोई राग द्वेष का प्रकरण नहीं होगा, कोई वेदना का प्रकरण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, मृत्यु में परिभ्रमण नहीं होगा। काम एकदम सुगम है, सुखदायक है। बस केवल आपको अपने शरीर में रहना है और वहाँ जो भी स्वाभाविक सुख है, वेदना रहित स्थिति है, उसका अनुभव करना है। यही जांचिए कि आपके शरीर के किन भागों में अभी वेदना नहीं है। कुछ भागों में आपको वेदना अल्पाधिक दिखाई देगी, कुछ भागों में वेदना नहीं मालूम होगी। जिन भागों में वेदना नहीं है वहाँ आप स्थित हो सकते हैं, कुछ समय लगा सकते हैं, वीतराग रह सकते हैं, निराकुल रह सकते हैं। कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा, अपितु कर्मों का संवर होगा, निर्जरा होगी और इसी क्रम में क्षय होगा और आप परमात्मा होंगे। और ये अभ्यास से ही होता है, कारण के अनादि से बहिर्मुख रहे हैं। बहिर्मुखता में राग द्वेष के प्रकरण पैदा होते हैं तो उससे फिर बहिर्मुखता बनती है। एक पापमय सर्कल है, बहिर्मुखता से बहिर्मुखता से बहिर्मुखता, ऐसे बाहर बने रहते हैं। बहिर्मुखता को छोड़िए और शरीर में सुख की स्थिति में ठहरिए। इंद्रिय ज्ञान तो रुकता ही है, विचार तो रुकता ही है, आप मौन होते हैं, काय चेष्टा रुकती है और श्वासोच्छ्वास भी रुकता है। एक सहज कुंभक की स्थिति बनती है, उसमें अधिक काल नहीं रह पाते हैं तो फिर श्वास आ जाती है, लेकिन फिर आपको वही शरीर का एहसास करना है। जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता है, वो कर्म नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक श्वासोच्छ्वास नाम कर्म कार्य करता है। शरीर में जब तक पूर्ण स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता है, तब तक शुद्धि के लिए पवन की आवश्यकता भी पड़ती है। और आगे आगे जो जो आप अनुभव का अभ्यास करते हैं, त्यों त्यों आपका शरीर पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता जाता है और पवन की आवश्यकता भी कम होती जाती है। तो आप अनुभव में रहते हैं, कुंभक की स्थिति का समय बढ़ता है, बहिर्मुखता नहीं हो पाती, आप अनुभव से च्युत नहीं होते हैं,
और अनुभव में स्थिति बनने से अति शीघ्र ही परमात्मा पद मिलता है। ये अभ्यास करना है। अभ्यास के अनेक प्रकार नहीं है। अभ्यास केवल शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करना है, उस अनुभव में ठहरना है। मोक्ष मार्ग का इतना ही प्रकार है, शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करना और उस अनुभव में ठहरना, अनुभव करते हुए रहना। बीच बीच में श्वास का आना जाना भी होगा तो उसको गौण रखना है। आपको फिर अपने शरीर का एहसास करने लगना है। श्वास का आना जाना बीच बीच में होगा पर उसको उपेक्षा की कोटि में होगा। हमें तो सुख की स्थिति को ही मुख्य करना है। सुख चाहते हैं तो सुख का अनुभव करने से सुख मिलेगा। तो हमें ध्यान के प्रकरण में शरीर में जो वेदना रहित स्थिति है उसको मुख्य रखना है। तो वेदना रहित स्थिति वास्तव में सुख की स्थिति है। वेदना का होना ही दुख है और वेदना का नहीं होना ही सुख है। वेदना नहीं है वही सुख है। उसी सुख को आपने बार बार भोगना है। वही आपको वेदना से मुक्त करेगा, राग आदि दोषों से भी मुक्त करेगा, गाते गाते दोनों कर्मों से आपको मुक्त करेगा। वह सुख की स्थिति आपको अपने क्षेत्र में ही मिलेगी। अपना शरीर में सुख दुख होता है। सुख दुख हमारी वृत्ति है, तो सिर से पांव तक ये सुख दुख की वृत्ति होती है। तो यही सुख की स्थिति को अनुभव में लेना। वेदना की स्थिति अनुभव में आ जाती है तो एक अलग बात है। हमारे ध्यान का ध्येय नहीं होगी। ध्यान का ध्येय शरीर में सुख की स्थिति होगी, क्योंकि वही हमारी स्थिति बन पाएगी। मार्ग सुगम का है, कोई जबरदस्ती का नहीं है। सुख में हम सुगमता से स्थित रह सकते हैं और सुगमता से ही परमात्मा पद मिलता है। मार्ग का ज्ञान नहीं होने से ही मार्ग कठिन लगता है। एक बार मार्ग का ज्ञान हो जाए तो मार्ग कठिन नहीं रहता, मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। शरीर में सुख की स्थिति को, स्वास्थ्य को अनुभव में लेना। स्वास्थ्य नाम बीमारी का नहीं है। आपके शरीर में जो उत्तम स्थिति है, वेदना रहित स्थिति है, सुख की स्थिति है, उसको भी अपने अनुभव में लेना, उसी का एहसास करना है। इतना ही मोक्ष मार्ग मानना है। मोक्ष मार्ग है, भले चढ़ना योग बहुत बड़ा हो, और मोक्ष मार्ग तो एक ही लाइन का है। शरीर में सुख की स्थिति का एहसास, अनुभव, संवेदन करना। बहुत चढ़ना योग पढ़ने से भी भ्रम होता है कि ये अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वही मोक्ष मार्ग होगा। तो वास्तव में वह चढ़ना योग तो अनुभव से छूट कर प्रकट होता है। अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है जो प्राणी संयम रूप होती है या परमात्मा की भक्ति रूप होती है, वह सब रूप से छूट कर होती है। योग रक्षा का परिणाम भी स्वरूप से छूट कर होता है। भगवान के दर्शन पूजन का परिणाम भी स्वरूप से छूट कर होता है। दोनों वृत्तियाँ एक प्रकार से अपराध रूप है, स्वरूप च्युति रूप होने से, और उससे आपको दंड मिलता है। इस रूप में भी कर्म का बंध होता है। तो कर्म के उदय में फिर हमारे सुख का घात होता है। कितना सुगम सा मार्ग है शरीर में सुख की स्थिति को भोगना, उसी को भोगते हुए रहना। तो सुख की स्थिति पता करने के लिए हम अंतर में विहार करेंगे, एक एक अंग का नाम मन में लेंगे, उस स्थान पर होंगे, और उससे हमको दोष मिटने से निराकुलता होगी और सुख का अनुभव भी होगा।
दुख मिटेगा और सुख प्राप्त होगा। यह है कि शरीर बड़ा है, अभी हम पूरा शरीर को कवर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़े स्थान को ही कवर में लेना है, अनुभव में लेना है। ललाट के भाग पर आइए। अपने इस अमूर्त शरीर पर आने से ही हमारे सुख के प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। बाहर का कोई पुरुषार्थ हमें सुख देने वाला नहीं। बाहर का सकल पुरुषार्थ हमको दुख में धकेलेगा। मार्ग इतना ही है, अपने शरीर में सुख की स्थिति का एहसास, अनुभव, संवेदन करना। इतना संक्षिप्त मार्ग है, पर चूंकि इसकी देशना बराबर नहीं मिलती है, तो उस प्रकार का प्रयत्न हम नहीं कर पाते। देशना की दुर्लभता है। बड़ी दुर्लभ भावना में यही कहा है कि देशना का मिलना दुर्लभ है। हमको मार्ग सूझता है तो हमें उस मार्ग पर दृढ़ता से चल पड़ना है। ललाट का भाग। स्वास्थ्य कौन नहीं चाहता है, और यह स्वास्थ्य का उपाय अपने स्वास्थ्य की सुखरूप स्थिति को बार बार अनुभव में लेना है, तो अस्वास्थ्य अपने आप मिटने लगेगा। प्रकाश करते हैं तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसी समय मिट जाता है। ऐसे आप शरीर का एहसास करते हैं, उस एहसास करने मात्र से आपका शरीर स्वस्थ होता है। अब पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमको बार बार एहसास करना होता है। पूर्ण सुख का मतलब निरंतर सुख को प्रकट करने के लिए, सुख की निरंतरता बनाए रखने के लिए उसके कारण को भी निरंतर देना है। एहसास से सुख हुआ तो फिर एहसास ही करना होगा। बायां नेत्र, दायां नेत्र, ये अपने शरीर का एहसास, वहाँ के सुख दुख की संवेदना को सुख से भोग लेना, यही हमको चतुर्थ काल जैसा परिणाम उत्पन्न करता है। चतुर्थ काल में जैसे परमात्मा होते हैं, वैसे इस पंचम काल में हम परमात्मा तो नहीं हो पाते, पर परमात्मा जैसे हो जाते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, नासिका, स्वास्थ्य की कामना हो, उत्तम स्वास्थ्य की कामना हो, तो आपको अपने इस उत्तम शरीर पर बार बार आना है। वेदना के काल में भी अपने शरीर को उत्तम ही जानो, क्योंकि इस उत्तम शरीर का आश्रय करेंगे तो आपको उत्तम परिणाम, सुख का परिणाम होगा। हमें कारण से कार्य तक पहुंचना है। कारण विद्यमान है, अपना मूल शरीर कारण है, उससे अविद्यमान सुख को प्रकट करना है। सुख विद्यमान नहीं है, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं है। जितना सुख मिले उतना सुख अनुभव करना है। इसी क्रम में शीघ्र ही पूर्ण सुख मिलने वाला है। लौकिक रिश्तानों को ज़्यादा समय नहीं देना है।
हमें समय देने की आवश्यकता है पारलौकिक अनुष्ठान को, जो अपने शरीर का एहसास करने रूप है। उत्तम कार्य को छोड़कर हीन कार्य नहीं करना है। बायां कान, दायां कान, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, गर्दन का भाग, जीव प्राय सोच नहीं पाते कि शरीर में जो वेदना रहित स्थिति है उसका अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है, और उसी अनुभव से अल्पकाल में परमात्म पद मिलता है। जिस कार्य से परमात्म पद मिलता हो उस कार्य से लौकिक विभूति मिलना तो अत्यंत सुगम है, बिना यत्न के प्राप्त होती है। सीने के भाग पर आइए। सुख का जन्म होता है तो दुख का व्यय होता है, दुख का जन्म हो तो सुख का व्यय होता है। निरंतर सुख चाहना है तो उसका मूलभूत कार्य उपाय ये है कि हम अपने सन्मुख रहें, अपने में रहें, अपने स्वास्थ्य का अनुभव करें। स्वास्थ्य से तात्पर्य यहाँ शारीरिक सुख से है, शरीर में वेदना रहित स्थिति से है, तो सहज ही रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, तो हमें अच्छा कुछ अच्छे अनुभव को बनाए रखना है। शरीर के सुख के स्थानों का हमें अनुभव करते हुए रहना है। पेट के भाग पर आइए। हमारा आत्मिक शरीर तो कर्म बंधन से रहित होकर औदिक भाव से मुक्त होता है, साथ में चलने वाला यह फुटकर शरीर भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है, परम उदारिक हो जाता है, किसी प्रकार के पर से उसका घात नहीं होता। इंद्रियातीत होने से उनको बाहर का जानना भी नहीं होता है। ज्ञान बाहर व्यापता है तो संसार उत्पन्न होता है, हमारा निज विस्तार भी प्रकट नहीं हो पाता है, तो सर्वत्र संकुचित वृत्ति होती है, दुख की वृत्ति उत्पन्न होती है या अल्प सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, जो लोगों से उन्मुक्त है उसको अच्छी अनुभूति होती है, वही जीव वास्तव में लौकिक उत्थान तक पहुंच पाता है, पारलौकिक स्थान पर आता है।
लौकिकता को समाप्त करना है, पारलौकिक जीवन जीना है। लौकिकता का जीवन पराश्रित है, सभी दुख है। इंद्रिय ज्ञान भी दुख है। एक एक इंद्रिय को लगाएं तो 5 इंद्रियां दुख रूप है। 2 वेदनाएं प्रकट होती है, उनको भी दुख मानना है। दाहिनी भुजा 5 उंगलियां, बाएं भुजा 5 उंगलियां, दायां पैर, पगतली, हर भाग के स्वास्थ्य का हम अनुभव कर सकते हैं, और वह अनुभव करते हैं तो सहज ही हमारे शरीर में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि कोई भी व्यक्ति फिर हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, आदर के भाव में खड़ा होता है। पीठ का भाग, जब पीठ की अंगों की बात करेंगे तो संवेदना नहीं कही जा पाएगी। संवेदना की बात करेंगे तो पीठ या अंगोपांग नहीं कहे जाएंगे, तो कथन में क्रम पड़ता है। ग्रहण करते हैं तो विस्तार वृद्धि दोनों युगपत अनुभव में आती है। व्यवहार में तो पर के सामने हम पर को ही नमन करते हैं, व्यवहार की यही मांग होती है, पर अपने सामने खड़े होकर हमें अपने को नमन करना है। स्वानुभव में परमात्मा को याद नहीं करना है। अपने पूरी मूर्त को सामान्य उसे निर्णय में लीजिए। अनुभव में तो पूरी मूर्त नहीं आती है, पर निर्णय में बराबर ले सकते हैं। निर्णय यहाँ ये सिर से लेकर पैरों तक ये नहीं, चौड़ाई को भी निर्णय में ले सकते हैं, जो अनेक प्रकार की है, गहराई भी अनेक प्रकार की है। अनुभव में तो सबका एक साथ अनुभव नहीं होता है, पर हम निर्णय कर सकते हैं। भले क्रम से करें, भाई मूर्ति को देखकर, अपने परिणाम को देखकर हम अपनी वर्तमान स्थिति का निर्णय कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, मार्ग कितना दूर है, मार्ग का क्या प्रकार है, क्या सावधानियां बरतनी है। सब कुछ हमको अनुभव ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि हम सार को वही लें, वह सार को छोड़ दें, वितराग मुद्रा से रहें। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। दर्शनी का रखने रखना ही चाहिए।